हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी 24/7। कल हम लोगों ने पढ़ा था टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का कन्वर्जन का टॉपिक कि कैसे कन्वर्ट करते हैं, किस किस यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, कौन कौन से यूनिट के क्वेश्चन आ जाते हैं और कुछ क्वेश्चन दिए थे प्रैक्टिस के लिए। तो आज का टॉपिक हमारा टॉपिक है एवरेज स्पीड। इसको स्टार्ट करते हैं। एवरेज स्पीड होता क्या है? जो भी आपने दूरी कवर की है और उस दूरी को कवर करने में आपको कितना टाइम लगा है, ये कहलाता है एवरेज स्पीड, औसत चाल। इस पे क्वेश्चन देखते हैं। सूरज पहले 2 घंटे में 120 किलोमीटर और अगले 4 घंटे में 180 किलोमीटर चला। किलोमीटर प्रति घंटे में पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति क्या है? टाइम, डिस्टेंस। पहले 2 घंटे में कितना चला? 220 किलोमीटर। अगले 4 घंटे में 180 किलोमीटर। तो कुल समय कितना हो गया? 6 घंटे का। और कुल दूरी कितनी हो गई? 300 किलोमीटर की। तो 1 घंटे में कितना चलेगा? 6 कम 6, 6 पंजे 30, 0 ये रहा। 1 घंटे में चलता कितना है? 50 किलोमीटर। तो औसत चाल कितनी हो गई? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ये सवाल का उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ट्रेन ने पहले 120 किलोमीटर को 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कवर किया, फिर शेष 180 किलोमीटर को 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कवर किया। उसकी औसत चाल ज्ञात करें। तो भैया, चाल है व्यक्ति की 20 किलोमीटर प्रति घंटा और जाना है उसको 120 किलोमीटर। तो इसका मतलब क्या है? 1 घंटे में 20 किलोमीटर चल रहा है, तो 120 किलोमीटर कितने में पहुंचेगा? टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 6 घंटे लगेंगे। ऐसे ही दूसरे में 180 किलोमीटर जाता है 45 की चाल से, दूरी बटे चाल। तो कितने घंटे लगेंगे? 45 दूना 90, 90 दूना 40, तो 4 घंटे ये लगेंगे। तो कुल समय कितना हो गया हमारा? 6 और 4 10। कुल दूरी कितनी हो गई? 120 और 180 किलोमीटर, 300 किलोमीटर। तो व्यक्ति की चाल कितनी हो गई? 300 बटे 10। चाल बराबर 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ये व्यक्ति की औसत चाल निकल आई। सवाल में यही पूछा गया था, यही हमारा उत्तर है। स्क्रीनशॉट लेना हो आप लोगों को तो क्वेश्चन को छोटा कर दे रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक साइकिल चालक के लिए 20 किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी, एक साइकिल चालक 2 घंटे के लिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा और फिर 13 किलोमीटर प्रति घंटा 1 घंटे की यात्रा करता है। उसकी औसत गति क्या है? ध्यान दीजिएगा। 10 किलोमीटर की यात्रा कर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है 2 घंटे के लिए। तो दूरी कितनी हो गई? स्पीड इनटू टाइम, 20 किलोमीटर। अगला क्या कह रहा है कि भाई 13 की चाल से चलता है एक एक घंटा। तो दूरी कितनी हो गई? स्पीड इनटू टाइम, 13 किलोमीटर। तो कुल दूरी कितनी हो गई? 20 ये और 13 ये, कुल दूरी हो गई 33 किलोमीटर की। और समय कितना हो गया? 2 ये और 1 ये, 3 घंटे। तो चाल कितनी आ गई व्यक्ति की? 11 किलोमीटर प्रति घंटा। ये सवाल का उत्तर हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सभी प्रश्नों का आप स्क्रीनशॉट ले लें और मैं कोशिश करूँगा कम से कम प्रत्येक चैप्टर के अधिक से अधिक क्वेश्चन कराऊँ। देखो, जब यात्रा का समय समान हो, एक ही समय अवधि के लिए दो अलग अलग गति से यात्रा करने पे औसत गति इन दोनों की सरल औसत गति हो जाती है। तो सरल औसत का यहाँ पे कहने का सेंस ये है कि भैया आपका टाइम समान है। तो टाइम का मतलब क्या होता है, आपने 1 घंटे में चलते हैं 40 की चाल, अगले 1 घंटे में चलते हैं 60 की चाल, तो 2 घंटे में कितना चल रहे हैं आप, 100 की चाल, तो 1 घंटे में कितना हो गया, 50 की चाल हो गई। तो 2 घंटा क्या है, औसत हो गया ना। तुम्हारा औसत क्या कहता है, जैसे कि a+b/2, दोनों को जोड़ दो, उसका आधा कर दो, यही तो एवरेज होता है। तो सरल औसत का यहाँ पे ये टर्म कहा गया है। अब इससे संबंधित सभी प्रश्नों को देख लेते हैं। एक मोटर यात्री 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 1 घंटा और अगले घंटे 65 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से यात्रा करता है। तो उसकी औसत गति क्या है। तो जैसे कि मैंने बताया कि पहला घंटा 45 से, दूसरा 65 से, तो 2 घंटे हो गए, तो 2 से भाग कर दिया मैंने। ये कितना हो गया, 110। तो औसत गति कितनी होगी व्यक्ति की, मोटर यात्री की, 55 किलोमीटर प्रति घंटा। यही सवाल का उत्तर हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो पीछे वाले क्वेश्चन थे वो तो आसान सवाल था, इसको देखते हैं। ये पूरी थ्योरी लिखी है मैंने इंग्लिश में, हिंदी में इसको समझा देता हूँ। एक व्यक्ति है, अब वो किसी दूरी जाता है, जैसे घर से ऑफिस जा रहा है, ये होम है उसका, ये ऑफिस है। या फिर कोई बच्चा अपने घर से स्कूल जाता है, तो जाने में जल्दी है, उसकी चाल मान लेते हैं, एक ही चाल है उसकी, ठीक, 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है। जाने में है उसकी एक ही चाल, वापस आने में बी की चाल, दूरी मान लेते हैं एक्स। तो जाते समय उसे कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस एक्स है, चाल है ए, आते हुए कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस एक्स है बी। तो कुल समय कितना हो गया, ये T1 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं T2। तो कुल समय कितना हो गया हमारा, T1 + T2। एलसीएम ले लिया, इसमें एक्स को कॉमन निकाल लेते हैं, ये कुल समय हो गया। कुल दूरी कितनी है, एक्स गए और एक्स आए, तो कुल दूरी कितनी हो गई, 2x, एक्स जाने में और एक्स आने में। जैसे आप 2 किलोमीटर जा रहे हो, 2 किलोमीटर आ रहा है, तो कुल दूरी आपने कितनी चली, 4 किलोमीटर। उसी प्रकार से एक्स और एक्स, कुल दूरी हो गई हमारी 2x। कुल समय कितना है, ये ए बी बटे में आएगा, ऊपर चला जाएगा। तो कुल दूरी बटे कुल समय, ये कहलाता है औसत चाल। एक्स से एक्स कट गया तो आंसर क्या आ गया, 2ab/a+b। यही हमारा फार्मूला है, इस फार्मूले को आप लोग याद कर लें तो अच्छा रहेगा। हम लोग सिर्फ फार्मूले का पुट करेंगे, तुरंत आंसर सीधे निकल आएगा, तो काफ़ी टाइम बचेगा। और कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में आपको सिर्फ समय सही से देखना होता है कि कैसे बैलेंस करें हम। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप चाहें तो। और अगर किसी भी क्वेश्चन संबंधित आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, कुछ कैसे क्या हो रहा है, कहीं भी कोई अगर डाउट हो रहा हो तो उसका आप तुरंत कमेंट करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग मैं एक कमेंट पर वीडियो बना दूंगा डाउट क्लास के नाम से।
अब पिछले जो हम लोगों ने प्रूफ किया था उसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं। ये कार्यालय से पिपरी श्रेणी के लिए मैं 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से और वापसी की यात्रा 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ड्राइव करता हूँ। यात्रा मेरी औसत गति क्या है? आप तुरंत ही कुछ सोचें ना समझें, आपको पता लगा कि दूरी समान है, और जब दूरी समान होगी हमारी किसी यात्रा में, तो 2ab अपॉन a प्लस बी। मल्टीप्लाई मत कीजिएगा क्योंकि आपको आफ्टर ऑल डिवाइड ही करना है, तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे हम। 15 दूनी 30, 15 पंद्रह 75, 5 एकम 5, 5 ने 45। तो यात्रा में औसत चाल हमारी कितनी हो गई? 9 दूनी 18, दूनी 36, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये ध्यान रखिएगा, औसत चाल से रेलवे में प्रश्न अवश्य आता है। अभी एनटीपीसी में कई प्रश्न आए क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में था। तो औसत चाल से आपका इस फॉर्मूले पर बेस्ड बहुत से क्वेश्चन आ चुके हैं, ग्रुप सी में, ग्रुप डी में, जो 2019 में हुआ था, एनटीपीसी में। तो इस प्रकार क्वेश्चन आने की संभावना सर्वाधिक रहती है। देखिए प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है। एक कार ए से बी तक की दूरी का 1/5 8 घंटे में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति चलता है, और 1/10 भाग 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति चलता है, और शेष 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। पूरी यात्रा के दौरान उसका औसत चाल क्या होगा? सवाल में ये पूछा है। तो कुछ चीज़ें आप समझ लीजिए, जैसे आपके सामने लिखा है 1/5 और लिखा है 1/10। तो इसका अर्थ क्या है कि यदि कुल यात्रा 5 किलोमीटर की है, यदि, मैं यदि बोल रहा हूँ क्योंकि कोई भी चीज़ p/q की फॉर्म में है, तो हो सकता है वो एक अनुपात हो, वास्तविक संख्या ना होकर एक अनुपात बना हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो यदि उसकी कुल यात्रा 5 किलोमीटर है, तो 5 में से 1, और यहाँ कह रहा है कि यदि उसकी कुल यात्रा 10 है, 10 में से 1, तो इसको मैनेज करते हैं कि दोनों डिनोमिनेटर हमारे सेम हो जाएं। तो मैं एक काम करता हूँ, दोनों डिनोमिनेटर को मैं बराबर करने के लिए यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करूँ, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि बेसिक में हम लोगों ने रेशियो में छोटे क्लासेस में पढ़ा है कि m से डिवाइड करेंगे ऊपर, तो नीचे भी m से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर m से मल्टीप्लाई करेंगे तो m से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या हो गया? 2/10, ये हो गया 1/10। तो 10 में से 2 किलोमीटर में जाता हूँ 8 की चाल से, और 10 में से 1 जाता हूँ 25 की चाल से। तो बचा कितना? 2 और 1 3 हो गया, बचा कितना? 7। तो 10 में से 7 किससे जा रहा हूँ? शेष 20 की चाल से। लेकिन ये देखिए, क्या 2 से 2 किलोमीटर जाने में मैं जा रहा हूँ 8 की चाल से, तो कुछ मिनट में आ जाएगा हमारा। तो मिनट में ना आने के लिए एक काम करते हैं, यहाँ पे आगे लगा लेते हैं 2 जीरो। तो 2 जीरो मैंने यहाँ भी लगाने पड़ेंगे। अब हमारी टोटल यात्रा कितनी होगी? मैं क्वेश्चन को थोड़ा ऊपर बढ़ा देता हूँ। अब देखो ध्यान से, मैं 200 किलोमीटर, कुल यात्रा यदि 1000 किलोमीटर की है, तो मैं 200 किलोमीटर जाता हूँ 8 की चाल से। 100 किलोमीटर जाता हूँ मैं 25 की चाल से। अब बचा हुआ 700 जाता हूँ 20 की चाल से। तो एक बात बताइए, जब मैं इंक चेंज कर लेता हूँ, जब मैं 200 किलोमीटर जा रहा हूँ 8 की चाल से, तो कितना समय लगेगा? ये स्पीड है, ये डिस्टेंस है, तो टाइम कितना होगा? 1 घंटे में 8 जा रहा हूँ, तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 200/8 हो जाएगा। तो 200 का आधा 100, 100 का 1/4 25, तो कितने घंटे लगेंगे? 25 घंटे। सिमिलरली 100 किलोमीटर जाना है मुझे 25 की चाल से, तो लगेंगे 4 घंटे। 25 चक्कू 100। 700 जाना है मुझे 20 की चाल से, तो यहाँ कितना टाइम लगेगा? 35 घंटे।
तो कुल टोटल समय कितना लग रहा है? टोटल टाइम 25 और 35, 60 और 4 64, 64 घंटे लग रहे हैं। औसत गति पूछिए, औसत गति क्या होती है? कुल दूरी कितनी है 1000 की, अब कुल समय कितना है 64 का, तो ये हमारा हो जाएगा। अब हमें इसको भाग करना है। तो सीधे मैं 8 का नियम तो पता है कि अगर अंतिम 3 जीरो होते हैं तो 8 से कट जाएगा, तो पहले मैं 8 से काट लेता हूँ। ये हो गया 125, ये हो गया 8, 8 एकम 8, 8 पंजे 40, 5/8। अब चाल है, अगर आपका उत्तर यहीं पे लिखा हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर डेसिमल में लिखा हो तो आप डेसिमल में चेंज कर लीजिए। 625 किलोमीटर पर आवर। अब आप चाहें तो इसका एक साथ स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। एक मोटरसाइकिल 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 40 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अगले 40 किलोमीटर किस गति से तय किए जाएं कि पूरी यात्रा की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए? तो सवाल ये कह रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आप तय करते हैं 40 किलोमीटर, तो अब कितना टाइम लगेगा? ये स्पीड हो गई, ये हमारी डिस्टेंस हो गई, तो टाइम कितना होगा? 2 घंटे का। मतलब 1 घंटे में चल रहे हैं 20 किलोमीटर, तो 40 किलोमीटर जाने में 2 घंटे लग जाएंगे। अब कह रहा है अगले 40 किलोमीटर किस गति से, सॉरी माफ़ कीजिए, अगले 40 किलोमीटर किस गति से तय किए जाएं कि पूरी यात्रा का औसत 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए? मुझे जाना है अगला 40 किलोमीटर। कुल दूरी कितनी हो गई? 80 की। और औसत गति कितनी होनी है हमारी? 30 किलोमीटर की। जब मैं 30 की चाल से जाऊंगा तो मुझे कितना समय लगेगा, ये चीज़ ध्यान रखिए। क्वेश्चन तो पूरा समझ में आ गया, एक बार फिर से देख लीजिए, क्योंकि मैं फिर क्वेश्चन को हटा दूंगा सोल्यूशन के लिए। एक मोटरसाइकिल 20 किलोमीटर प्रति घंटा गति से 40 किलोमीटर दूरी तय करता है। अगले 40 किलोमीटर किस गति से तय किए जाएं कि पूरी यात्रा का औसत गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए? तो टाइम बराबर दूरी थी हमारी 80, टाइम लग रहा है 30 का, 3 दूनी 6, तो कुल समय कितना होगा? 8/3 होना चाहिए। 8/3, 8/3 की जगह फ्रैक्शन चेंज करता हूँ, 2 सही 2/3। इसका मतलब ये 40 किलोमीटर तय करने में व्यक्ति को कितना लग रहा होगा? 2 सही 2/3 घंटे लग रहे होंगे। ये घंटे में है, ये घंटे में है, और ये घंटे में है। अब मैंने आसान सवाल को आसान करने के लिए मैं 2/3 को मैं मिनट में बदल लूँ। मिनट हो गया ये। इसका मतलब 40 मिनट। तो ये कितना हो गया? 40 मिनट। एक चीज़ का याद रखिए जो मैं बताने जा रहा हूँ, इससे सवाल जब भी हमारा बनेगा तो अगर आसान सवाल बनेगा तो ऐसे निकाल लेंगे। 40 किलोमीटर 40 मिनट में जाता है, इसका मतलब व्यक्ति की चाल होगी 60 की। कैसे पता? 1 घंटे में 60 चलता है,
इसका मतलब 1 मिनट में 1 किलोमीटर चल रहा होगा, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। अब जो 40 किलोमीटर चल रहा है 40 मिनट में, तो चाल व्यक्ति की क्या होगी, 1 मिनट में 1 किलोमीटर चल रहा होगा। अब जो 1 मिनट में 1 किलोमीटर चलेगा, तो 1 घंटे में 60 चलेगा। इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे तो सवालों को बहुत जल्दी लगा लेंगे। कई सवाल फंस जाता है एग्जाम्स में 60 का, तो हमारे लिए दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यही हमसे पूछा गया था, यही हमारा आंसर है। मैं क्वेश्चन को छोटा कर देता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। ये लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले मिनट में एक रेलगाड़ी 500 मीटर चलती है। अगले 4 मिनट में वह प्रत्येक मिनट में पहले मिनट से 125 मीटर अधिक यात्रा करती है। 125 मीटर अधिक यात्रा करती है। इन 5 मिनट में रेलगाड़ी की औसत गति क्या होगी? और गति निकालनी है किलोमीटर प्रति घंटा में। देखो, पहले मिनट में चलती है 500 मीटर, अगले में चलेगी 625। भाई 125 मीटर ज़्यादा चल रही ना। ये पहला मिनट हो गया, दूसरा मिनट हो गया, तीसरे मिनट में 125 और चला दो, तो भैया हो गई 750। तीसरा मिनट हो गया, चौथा मिनट हो गया हमारा 875, पाँचवा मिनट हो गया हमारा 1000। ये हमारे 5 मिनट हो गए। तो कुल दूरी कितनी हो गई? फटाफट जोड़ लेते हैं इसको हम लोग। कुल दूरी कितनी हो गई? 900, 900, 600, 1500, 1500, 500, 2000, 3000, 3750, 3750 मीटर। और टाइम कितना है हमारे पास? 5 मिनट का। तो चाल कितनी होगी किलोमीटर प्रति घंटा में? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये है मीटर में, इसको कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये किलोमीटर में हो गया। ये है मिनट में, इसको कन्वर्ट कर लिए 60 से मैंने डिवाइड कर दिया, तो 0 0 कट गया, 0 से 0 ये कट गया। दो से कटा मैंने, ये 3 हो गया, 2 से कटा ये 5 हो गया, ये 5 और 25 हो गया, 25 से पूरा ये काट दिया मैंने। 25 एकम 25 बचा 12, 25 पंजे 125 गुणा 3, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की व्यक्ति की औसत चाल हो गई। ये सवाल का उत्तर है। औसत चाल में इससे अधिक प्रकार के प्रश्न नहीं बन सकते। बनेंगे तो मैं इसके लिए प्रॉपरली अलग से वीडियो ज़रूर बना दूंगा, ठीक है। लेकिन जो आज के पैटर्न में है, इतने सवाल पर्याप्त हैं मेरे हिसाब से। और आप लोगों को अगर वीडियो सही लगा हो, समझ में आया हो अच्छे से, तो शेयर करना, लाइक करना, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करना। और कल मैंने जो कुछ क्वेश्चन दिए थे उसके आप आंसर कमेंट में डाल सकते हैं। जो मैंने कन्वर्जन में कुछ क्वेश्चन दिए थे, 8 और 8 16 क्वेश्चन दिए थे, आप उनके आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। मैं डेली जब मुझे कमेंट में आंसर मिलेंगे तो मैं डेली ये क्वेश्चन आपके लिए दिया करूँगा। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू।